अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताई थी जिनको यूज करके आप फाइवर के ऊपर ऑर्डर हासिल कर सकते हैं। तो बहुत से लोग सवाल कर रहे थे कि जनाब फाइवर के ऊपर अकाउंट कैसे बनाएं, गिग कैसे बनाएं। गाइस, फाइवर के ऊपर अकाउंट बनाने की वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप फाइवर के ऊपर सेलर अकाउंट कैसे बना सकते हैं। तो गाइस, मैं सबसे पहले आपको फाइवर के इन अकाउंट्स के बारे में बता दूं। तो गाइस, फाइवर के ऊपर दो तरह के अकाउंट होते हैं। तो एक है बायर अकाउंट, जो कि क्लाइंट्स यूज करते हैं मुख्तलिफ फ्रीलांसर्स की सर्विसेज को हायर करने के लिए, और क्लाइंट्स पे करते हैं मुख्तलिफ फ्रीलांसर्स को उनकी सर्विसेज को हायर करने के लिए और उनसे काम करवाने के लिए। और दूसरा है सेलर अकाउंट, जो कि फ्रीलांसर्स यूज करते हैं अपनी सर्विसेज को सेल करने के लिए, और इस अकाउंट के थ्रू फ्रीलांसर्स अपनी सर्विसेज को ऑफर करते हैं और पैसे कमाते हैं। तो अब मैं आपको सेलर अकाउंट बना के दिखाता हूं। अगर आपको कहीं से भी समझ ना आए या फिर आपको कोई भी सवाल हो या फिर आपको कोई भी इशू आ रहा हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपने फाइवर की साइट को ओपन कर लेना है और सबसे पहले अपनी फाइवर की प्रोफाइल के अंदर लॉग इन कर लेना है। और अगर अभी तक आपने फाइवर की प्रोफाइल नहीं बनाई तो आप लास्ट वीडियो मेरी देखकर फाइवर की प्रोफाइल साइन अप कर सकते हैं। और सेलर अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पर आप अपनी फाइवर की प्रोफाइल के आइकन के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर बिकम अ सेलर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें। और अगर आप मोबाइल फोन के ऊपर हैं तो यहाँ पर आप डेस्कटॉप साइट वाला मोड ऑन करके आप ये तरीका अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पर आपने बिकम अ सेलर के ऊपर क्लिक करना है, और अगर मोबाइल फोन के ऊपर आप हैं तो डेस्कटॉप साइट वाला मोड ऑन करना है अपने ब्राउजर के अंदर। बाकी लैपटॉप और मोबाइल फोन दोनों के लिए प्रोसेस सेम ही है। तो अब आपने बिकम अ सेलर के ऊपर क्लिक करना है और आगे कंटिन्यू करते चले जाना है। फाइवर आपको अपनी डिफरेंट पॉलिसीज के बारे में बताएगा, लेकिन आपने कंटिन्यू करते जाना है। तो यहाँ पर ये आपको डिफरेंट पॉलिसीज अपनी बता रहे हैं, तो आपने इनको अगर टाइम है तो आप रीड कर सकते हैं। मैं कंटिन्यू करता जा रहा हूँ और ये आपको अपनी डिफरेंट पॉलिसीज बताएगा। 2 से 3 दफा आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। उसके बाद आपको प्रोफाइल इन्फो वाले पेज के ऊपर टैब के ऊपर ये ले जाएगा। तो अब यहाँ से हम अपनी फाइवर की सेलर प्रोफाइल बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपने अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इंटर कर लेना है, और उसके बाद आपने एक अच्छी सी प्रोफेशनल लुक वाली अपनी कोई भी पिक्चर अपलोड करनी है। तो यहाँ पर मैं अपने ब्राउजर के अंदर से कोई भी अच्छी सी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं कोई भी अपनी प्रोफाइल पिक्चर सेलेक्ट करके अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पर अब प्रोफाइल पिक्चर अपलोड हो चुकी है। प्रोफाइल पिक्चर के बाद आ जाता है डिस्क्रिप्शन वाला बॉक्स। तो यहाँ पर आपने अपनी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन इंटर करनी है। अब प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन लिखनी कैसे है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने बेसिकली 4 चीजें लिखनी है। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन, नंबर 2 पे आपने अपनी स्किल्स के बारे में लिखना है, नंबर 3 पे आपने अपनी एक्सपर्टीज लिखनी है, और नंबर 4 अपना पोर्टफोलियो। तो यहाँ पर मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ कि मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, फिर उसके बाद मैं अपनी स्किल्स के बारे में बताता हूँ, और फिर उसके बाद मैं अपनी एक्सपर्टीज और फिर अपना पोर्टफोलियो बताता हूँ। तो ये 4 चीजें बेसिकली आपने अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखनी है। और अगर आप न्यू हैं और आपका पोर्टफोलियो कोई नहीं है, यानी आपने पहले किसी कंपनी के लिए किसी क्लाइंट के लिए काम नहीं किया, तो आपको पोर्टफोलियो का जिक्र अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर करने की जरूरत नहीं है। बट जब आपको काम मिल जाए और आपका एक पोर्टफोलियो बन जाए तो फिर आपको अपनी डिस्क्रिप्शन को अपडेट करना होगा और अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना पोर्टफोलियो ऐड करना होगा। और आपको अपनी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन के अंदर 4 चीजें, इंट्रोडक्शन, पोर्टफोलियो, एक्सपर्टीज और स्किल्स, इन चारों चीजों के बारे में लिखना है। तो उसके बाद लैंग्वेजेस वाला खाना है। यहाँ पर आपने डिफरेंट लैंग्वेजेस को ऐड कर देना है। इंग्लिश पहले से डिफॉल्ट लैंग्वेज ऐड है, यहाँ पर आपने अपनी इंग्लिश के लेवल सेलेक्ट कर लेने हैं, और उसके बाद और कोई भी लैंग्वेज जो आपको आती है वो आपने इंटर कर लेनी है और उसका लेवल भी सिलेक्ट कर लेना है। और मैक्सिमम आप 4 लैंग्वेजेस ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको डिस्क्रिप्शन लिखते हुए या फिर फाइवर की सेलर प्रोफाइल बनाते हुए कोई भी इशू आता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरी कॉन्टैक्ट इन्फो मिल जाएगी, वहां पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेजेस को ऐड करने के बाद हम कंटिन्यू कर लेते हैं, और कंटिन्यू करने के बाद हम नेक्स्ट टैब के ऊपर चले जाएंगे, और नेक्स्ट टैब के ऊपर हम चले जाएंगे। तो ये पर्सनल इन्फो का टैब है। यहाँ पर आपने अपने बारे में डिफरेंट डिटेल्स डालनी है। तो जो फर्स्ट थिंग है वो है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन यानी कि आपकी स्किल क्या है। तो यहाँ पर आपने अपनी स्किल इंटर कर लेनी है। लाइक मैं यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग इंटर करूंगा। ऑक्यूपेशन को एंटर करने के बाद ये आपसे कुछ डेट्स मांगेगा। ये यहाँ पर पूछ रहा है कि आप इस ऑक्यूपेशन में कब से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने एंटर कर लेना है कि आप कब से काम कर रहे हैं। ये इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, आप कोई भी डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। इन डेट्स को एंटर करने के बाद ये आपसे कह रहा है कि आप अपनी कोई भी 2 से 5 स्किल्स ऐसी एंटर करें जिनके अंदर आप एक्सपर्ट हैं। तो यहाँ पर आपने कोई भी 2 से 5 अपनी ऐसी स्किल्स एंटर कर लेनी है जिनके अंदर आप एक्सपर्ट हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी 2 या 5 स्किल्स एंटर कर लेता हूँ। तो आप मिनिमम 2 स्किल्स एंटर कर सकते हैं यहाँ पर, और मैक्सिमम आप 5 स्किल्स यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो आप कोशिश करें आप 5 की 5 स्किल्स एंटर कर लें, और आपने 5 स्किल्स वही एंटर करनी है जिनके अंदर आप एक्सपर्ट हैं।
तो यहाँ पर मैंने वो 5 स्किल्स एंटर कर दी हैं जिनमें मैं एक्सपर्ट हूँ। तो गाइस यहाँ पर सिर्फ मैं वही स्किल्स एंटर कर सकता था जो कि पहले ऊपर मैंने स्किल्स सेलेक्ट की थी, यानी कि ऊपर मैंने डिजिटल मार्केटिंग सेलेक्ट की थी, तो यहाँ पर मैं डिजिटल मार्केट से रिलेटेड ही स्किल्स सेलेक्ट कर सकता था। मगर अगर आपको एक से ज्यादा स्किल आती है, यानी कि आपको फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, इस तरह की स्किल्स आती हैं, तो फिर आपको यहाँ पर नीचे मैनुअली इंटर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं चीन से यहाँ पर आपने अपनी तमाम तर स्किल्स जो कि आपको आती हैं वो आपने मैनुअली इंटर करनी है, और यहाँ पर आप मल्टीपल स्किल्स भी इंटर कर सकते हैं। लाइक अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, आपको डेटा एंट्री आती है, तो ये तमाम स्किल्स आपको यहाँ पर मैनुअली इंटर कर सकते हैं। स्किल को एंटर करने के बाद आपने स्किल का एक्सपर्टी लेवल भी सिलेक्ट कर लेना है, यानी आपको वो स्किल कितनी आती है। तो यहाँ पर मेरा आपको मशवरा यही होगा कि आप कभी भी अपनी स्किल का लेवल बिगिनर ना सिलेक्ट करें। इवन अगर आपको स्किल बहुत कम आती है तब भी आप इंटरमीडिएट सिलेक्ट करें, और अगर आपको स्किल अच्छी आती है तो आप इसके अंदर एक्सपर्ट लेवल सिलेक्ट करें। तो यहाँ पर आपने अपनी तमाम तर स्किल्स को मैनुअली इंटर कर लेना है, और यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है कि आप कितनी स्किल्स इंटर कर सकते हैं। आपको जितनी भी स्किल्स आती हैं आपने वो तमाम की तमाम यहाँ पर इंटर कर देनी है मैनुअली। इसके अलावा यहाँ पर ये नीचे सजेशन भी दे रहा है, तो यहाँ पर से भी आप स्किल्स सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर अपनी स्किल का लेवल सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी तमाम तर स्किल्स मैनुअली इंटर कर ली हैं। तो तमाम तर स्किल्स को मैनुअली इंटर करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर मूव करते हैं। तो ये जो नेक्स्ट स्टेप है ये एजुकेशन का है, ये कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ आपने अपना कंट्री सेलेक्ट करना है, उसके बाद अपने कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटी जो भी है आपने उसका नाम मैनुअली इंटर करना है। अगर आपका ऑप्शन में नहीं आता तो आपने मैनुअली खुद इंटर करना है, और उसके बाद आपने कोई भी आपकी एजुकेशन का लेवल सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपकी एजुकेशन का लेवल है। अगर आपकी एजुकेशन इससे लो है तो आप कोई भी लेवल यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आपने एजुकेशन का ईयर सेलेक्ट कर लेना है, यानी आपने किस साल के अंदर ये एजुकेशन कंप्लीट की है। ये कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप नहीं है, लिहाजा इस स्टेप के अंदर आप कोई भी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है सर्टिफिकेट का। ये कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप नहीं है। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस ऑप्शन को छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ भी इंटर करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद पर्सनल वेबसाइट है, तो यहाँ पर भी आपको कुछ भी इंटर करने की जरूरत नहीं, तो यहाँ पर हम कुछ भी इंटर किए बगैर कंटिन्यू करेंगे। तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आ जाते हैं जो कि अकाउंट लिंकिंग है। यहाँ पर आपने मुख्तलिफ अकाउंट्स को अपने फाइवर के अकाउंट के साथ लिंक करना है। तो गाइस आपने अपने गूगल के अकाउंट को लिंक करना है अपने फाइवर के अकाउंट के साथ। तो यहाँ पर मैं अपने गूगल के अकाउंट को लिंक कर लेता हूँ अपने फाइवर के अकाउंट के साथ। तो यहाँ पर आपने अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी है आपका अकाउंट है आप कनेक्ट करना चाहते हैं फाइवर के साथ, तो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है और ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर देगा आपके उस अकाउंट को फाइवर के अकाउंट के साथ। और उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो है फेसबुक को कनेक्ट करने का फाइवर के साथ। तो यहाँ पर आपने कनेक्ट के ऊपर क्लिक करना, और अगर आपकी फेसबुक आपके ब्राउजर के अंदर लॉग इन है तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर देगा आपके फाइवर के अकाउंट को आपकी फेसबुक के साथ। अगर आपकी फेसबुक लॉग्ड इन नहीं है तो फिर आपको लॉग इन करना पड़ेगा अपने ब्राउजर के अंदर। तो गाइज आपको गूगल का अकाउंट और फेसबुक का अकाउंट मस्ट कनेक्ट करना पड़ेगा अपने फाइवर के अकाउंट के साथ। और अगर इसके अलावा आप चाहें तो ट्विटर का अकाउंट भी कनेक्ट कर सकते हैं अपने फाइवर के अकाउंट के साथ, लेकिन मैं यहाँ पर ट्विटर के अकाउंट को कनेक्ट नहीं करूंगा फाइवर के अकाउंट के साथ। बट आपको गूगल और फेसबुक को मस्ट कनेक्ट करना पड़ेगा अपने फाइवर के अकाउंट के साथ। तो उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं और लास्ट स्टेप जो कि अकाउंट सिक्योरिटी के उसके ऊपर चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ऐड अ फोन नंबर, तो यहाँ पर आपने अपना फोन नंबर ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर आप फोन नंबर ऐड कर लें, सबसे पहले अपना कंट्री सेलेक्ट कर लें और यहाँ पर आपने फोन नंबर ऐड कर लेना है, और यहाँ पर आपने जीरो के बगैर फोन नंबर इंटर करना है। फोन नंबर इंटर करने के बाद वेरीफाई बाय एसएमएस के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये आपसे कोड मांग रहा है, तो यहाँ पर आपके नंबर के ऊपर एक कोड आएगा और वो कोड आपने इंटर कर लेना। और अगर आप मोबाइल फोन के ऊपर गिग बना रहे हैं तो फिर आपको फोन नंबर वेरीफाई कराते हुए थोड़ा सा इशू आ सकता है, तो इसलिए आप को कीबोर्ड चेंज करना पड़ेगा, यानी कि आपको प्ले स्टोर से एक नया कीबोर्ड इंस्टॉल करना पड़ेगा और फिर उस कीबोर्ड को यूज करते हुए आपको कोड सबमिट करना पड़ेगा। बट लैपटॉप या पीसी के ऊपर ये इशू नहीं आता। फोन नंबर वेरीफाई करवाने के बाद आपने कंटिन्यू करना है और यहाँ पर हमारा सेलर अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो गिग की क्रिएशन का है, जो कि मैं इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो गाइस अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है फाइवर के ऊपर सेलर अकाउंट बनाते हुए या फिर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका फाइवर से रिलेटेड या फ्रीलांसिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछ सकते हैं। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।